लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही सभी की निगाहें 4 जून को है। पूरे हिंदुस्तान की निगाहें 4 जून को है कि आखिर किसके पक्ष में कितना वोट आया है और किसकी सरकार बनने जा रही है। आखिर जनता फैसला कर चुकी है। दरअसल अगर इसमें बिहार की बात करें तो बिहार में आखिर किसके पक्ष में ज्यादा वोट किए गए। आखिर क्या ऐसे दो बड़े चेहरे जिनके नाम पर इस बार वोट किए गए हैं। एक तरफ अगर एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 18 सालों से लगातार बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, और एक तरफ युवा चेहरा जो तेजस्वी यादव है। और एक इंडिया अलायंस की ओर से तेजस्वी यादव जैसे ही महागठबंधन की सरकार टूटती है, जो एक्टिव मोड में पूरे बिहार में जो अपना जलवा दिखाया है, जिसको लेकर इसलिए उनके चेहरे को लेकर इंडिया अलायंस को वोट किया गया है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के अनुमान अगर एग्जैक्ट में बदलते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। खासकर तब बीजेपी अपनी सभी सीटें निकाल ले और सहयोगी दल लूजर बन जाए। ऐसे में कई संभावनाएं दिखती है कि एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि बिहार में एनडीए को 5 से 6 सीटों का नुकसान हो सकता है। ऐसा हुआ तो राजनीतिक बवंडर उठने के प्रबल आशंका दिखती है। क्या क्या असर पड़ेगा? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद एनडीए में शामिल कई नेताओं की असली औकात का भी पता चल जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की जनता पर पकड़ कमजोर होने की आशंका आदेश लोग जताते रहे। चिराग पासवान जिस क्षमता का बीजेपी अनुमान लगाती रही है, क्या सच में वे उतने ताकतवर हैं? यह रहस्यमय से पर्दा हट जाएगा। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभाओं में जुटने वाली भारी भीड़ का भी राजफाश हो जाएगा। भीड़ वोट में बदली या सिर्फ दिखावे की रहे, इस रहस्य से भी 4 जून को पर्दा उठ जाएगा। यह भी तेजस्वी समझ रहे हैं कि 2020 की तरह अपने अंदाज में उन्हें चलाना चाहिए था कि पिता लालू यादव के गुण उनके अधिक काम के हैं। कांग्रेस तो बिहार में बैसाखी बिना कुछ नहीं कर पाती। चुनाव नतीजे से यह साफ हो जाएगा कि आरजेडी उससे भी आगे है, ढोना चाहेगी या नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की 2020 की विधानसभा चुनाव में जो हालात हुई और जिस तरह वे इधर उधर होते रहे, उससे जनता ने माफ कर दिया है और यह नाराजगी अब भी है बरकरार। चुनाव नतीजे के दिन यह स्पष्ट कर देंगे। नीतीश कुमार अगर भाजपा के बराबर या अधिक सीटें ला पाए तो उनको आगे भी साथ रखने की भाजपा की मजबूरी होगी। असेंबली इलेक्शन की तरह परफॉर्मेंस रहा तो भाजपा उनसे मुक्त पाने की जो भलाई है उसी समझेगी। तब यह भी संभव है कि भाजपा 2025 तक उन्हें ढोने से मना कर दे। नीतीश का जो खराब परफॉर्मेंस की स्थिति में जदयू के अस्तित्व को बचाए रखना भी मुश्किल होगा। एनडीए की सत्ता में वापसी हो गई, जिसकी ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है कि जदयू में बड़ी टूट से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत हद तक संभव है कि जदयू के लोग भाजपा के साथ जाना पसंद करें। इसका कुछ लाभ आरजेडी भी उठा सकता है, लेकिन इसके लिए आरजेडी का परफॉर्मेंस जो है पिछले मुकाबले इस बार सुधारना जरूरी है। 2019 की संसदीय चुनाव में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई। वैसे चुनाव आकलन आरजेडी की स्थिति में सुधार संकेत दे रहे हैं। तो देखना होगा कि 4 जून को आखिर किसकी सरकार बनती है। जिस तरीके से बिहार में जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्या वो सच साबित होंगे? अगर सच साबित होते हैं तो बिहार में एक बार बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ा खेला होगा और बवंडर हो गई, पार्टी में बवंडर जरूर मचेगा। तो देखना होगा 4 जून को क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।